इन दिनों शादी ब्याह का सीजन जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में बाजार में बिक रही मिलावटी हल्दी शादियों की खुशियों में जहर घोलती नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए इंदौर के सरकारी अस्पताल एमवाई हॉस्पिटल को, तो हाल ही में ऐसे मामले सामने आए जहां हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हा दुल्हन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जबकि अन्य को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। वहीं खरगोन जिले के कसरावद की रहने वाली राखी 21 वर्षीय की शादी की खुशियां उस वक्त चिंता में बदल गई जब हल्दी लगाने के कुछ देर बाद उनके शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। कुछ ही देर में चेहरे और होठों पर सूजन आ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। परिजन ने बताया कि उन्होंने हल्दी रस्म के लिए बाजार से सस्ती और खुली हल्दी खरीदी थी। दुल्हन के बाद दूधिया निवासी 35 वर्षीय गोलू को भी हल्दी की रस्म के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें गंभीर एलर्जी रिएक्शन हुआ, जिससे फेफड़ों पर दबाव बढ़ गया और जान पर बनाई। पिछले एक हफ्ते में एमवाई में हल्दी एलर्जी के 4 से 5 मामले आए हैं। इनमें एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। बहरहाल सभी दूल्हा दुल्हन और अन्य को इलाज के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी देकर घर रवाना कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इन शादियों के सीजन में हल्दी की खपत बढ़ने से छोटे किराना व्यापारी और मिलावटखोर केमिकल युक्त हल्दी बेच रहे हैं। ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवार रस्म के लिए भारी मात्रा में खुली और सस्ती हल्दी खरीद लेते हैं, जिसका परिणाम दुल्हा दुल्हन को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन को खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत ऐसे मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। आयुर्वेद में हल्दी को वरदान माना गया है, लेकिन केमिकल मिलाने से ये अभिशाप बन चुकी है। डॉक्टरों की सलाह है कि शादी जैसे आयोजनों में साबुत हल्दी खरीदकर घर पर पिसवाएं या भरोसेमंद ब्रांड का इस्तेमाल करें। होती केमिकल वाली हल्दी होती है क्या सर? देखिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में प्रावधान है कि आप हल्दी को पैक करके ही बेच सकते हैं। और जैसा कि खाने के लिए यदि हल्दी बिक रही है तो पैक बिकेगी, उस पर पैकिंग डेट, बैच नंबर निर्माता का पूरा होगा और एफएसएसआई नंबर होगा। और इस तरह की हल्दी जो कॉस्मेटिक के रूप में यूज हो रही है, लगाने के लिए यूज हो रही है या चेहरे पे लगाने के लिए, उस तरह की हल्दी वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत वो जो है पैक की जाती है। तो यदि खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है, वो बारीक हल्दी, उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। सर, हल्दी से रिएक्शन के मामले सामने पहुंचे हैं, गंभीर स्थितियां तक हो गई सर। जी, निश्चित रूप से वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में, जो खुलेआम ठेले पे बिकती है, या किसी कॉस्मेटिक दुकान से लिया होगा जिसको पूरी तरह कॉस्मेटिक तरीके से पैक किया गया होगा। तो पहचान कैसे सकते हैं सर, किसकी मिलावट, केमिकल कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है, गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है और ज्यादा गाढ़ी पानी जो है ज्यादा गाढ़ा दिख जाएगा और हल्दी जो है नीचे बैठने। और उसको छान के उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कम संभावना है रिएक्शन हो। पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है? पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है और इसीलिए आप आमतौर पर जो प्रचलन बढ़ गया है कि हल्दी को घर पे मंगा के और ग्राइंड करके लोग अब यूज करने लगे हैं, या ब्रांडेड जो है पैकिंग हल्दी है उसका यूज करना है। आप लोग जांच शुरू करेंगे क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जो सामने? हाँ, निश्चित रूप से हम जांच कर रहे हैं और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के, और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। इन्फेक्शन की शिकायत लेकर पेशेंट सर यहाँ पर आए थे, कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह के इन्फेक्शन हुए हैं? अभी तक कितने लोगों को आप लोग ट्रीट कर चुके हैं और क्यों ये इन्फेक्शन हुआ था? मेरी संज्ञान में अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था जिसको एलर्जिक रिएक्शन था काफी। उसके शरीर में अर्टिकेरिया और होठों पे भी
कुछ स्वेलिंग वगैरह थी, और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। और ये अक्सर देखने में आता है कि कई बार इस टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। जब डिटेल्स में उसकी हिस्ट्री पता की गई तो ये पता चला कि उसने जो हल्दी है वो लगाई थी, और उसके थोड़ी देर बाद तो ये लग रहा है प्राइमी फेजिया में कि हल्दी के कारण वो उसका रिएक्शन हुआ है। और सामान्यतः जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सामान्यतः मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो हमारे यहाँ जो भी हल्दी के ये प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो हल्दी होती है वो हम अपने घर की यूज करते हैं और वहीं पिसवा के और उसको यूज करते हैं। पर जैसा इसके बारे में हमने पता किया तो उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी। हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ। सैंपल टेस्ट भी हुआ था सर इसके अंदर किसी तरह? नहीं, सैंपल टेस्ट वगैरह करना हमारे परव्यू में नहीं आता है, जो दूसरी जगह का काम है, दूसरे विभाग इस पे निगरानी रखते हैं। पर कई बार ऐसी घटनाएं और भी देखने में आई हैं कि हल्दी में वो उसको बढ़ाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं। गर्मियों के दिनों में ये घटना सामान्यतः बढ़ जाती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा होती हैं, और ऐसे समय में भी आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में घमौरियां या बहुत सारी ऐसी शिकायतें गर्मियों के दिनों में एलर्जिक रिएक्शंस की हो जाती है। केमिकल वो ट्रेस हुआ था जिसके कारण ये नहीं, reaction देखिए, हुआ था? केमिकल ट्रेस करना और इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये जो फूड विभाग है वो इसके बारे में सजग है और वो निरंतरता इसके लिए निगरानी रखता है, और मार्केट में अक्सर इसके सैंपल लिए जाते हैं और उससे वो छानबीन करते हैं। इस तरीके के पेशेंट पूर्व में कभी आपके पास आए हैं, और जो पेशेंट कुछ दिन पहले आया था उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? नहीं, वो पेशेंट डिस्चार्ज होके चला गया है, क्योंकि वो शादी का प्रोग्राम उनके घर में था और उसके कारण वो लोग तुरंत छुट्टी करके जैसे ही वो ठीक हुए चले गए। सामान्यतः 1 या 2 पेशेंट इस टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस के हमारे पास 1-2 दिन में आते रहते हैं, और गर्मियों में जैसा मैंने बताया कि घमौरियां हो जाना, चिकत्ते हो जाना, एलर्जिक रिएक्शंस के पेशेंट अक्सर आते रहते हैं। 1-2 पेशेंट रोज ओपीडी में इस तरीके के आ रहे हैं, पर हल्दी को लेके ये इतना सीवियर रिएक्शन वाला पहली बार देखा गया है। कहाँ की थी सर वो, कब उसको भर्ती कराया गया था? ये 2-3 दिन काफी पहले की घटना है, पुरानी घटना है, और चूंकि ये सब शादी संबंधित और उसके पारिवारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में बताना उचित नहीं होगा।